हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। दोस्तों, अभी तक हमने टाइप फर्स्ट के 85 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 86 क्वेश्चन कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा है फ्रेंड, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो दिस सो दैट दिस में। अब फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको आप एक बार अपने से करिए तो आंसर कितना आएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, 2x और 5x में प्लस करेंगे x, मान लेंगे कि हम y, x तो हमने यहाँ ले लिया, y ऐड किया y और यहाँ पे भी y करेंगे, ऐसे करेंगे तो यही फ्रेंड गलती कर जाएंगे। क्योंकि हमारा बोला क्या गया, एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, वैल्यू पे नहीं बोला गया है, टर्म पे बोला गया। तो यहाँ हमारा टर्म क्या है, टर्म हमारा है 2:5, तो डेट मीन्स 2 में ऐड किया गया, 5 में ऐड किया गया। नंबर अगर यहाँ पे जैसे बोल देता कि दो नंबर 5:2:5 के रेशियो में और नंबर में ऐड किया गया, तो हम x लेके चलते, 2x प्लस 2x और 5x में ऐड करते। लेकिन यहाँ टर्म बोला गया तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या बोला गया, कुछ नहीं दिया गया, तो x हम लेट कर ले रहे हैं, x ऐड किया गया और रेशियो हमारा जो बन गया है वो रेशियो हमारा बन गया 5:6। अब हमें कुछ नहीं करना, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 6x, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6x हो जाएगा और ये 5x इधर आएगा, तो दैट इज x इज इक्वल टू, ये 6 दूनी 12 और इधर 25 में से 12 जाएगा तो 13, x इज इक्वल टू 13 हमारा आंसर। ठीक है, अब ये करते हैं, a/b इक्वल टू 2:3, b/c इक्वल टू 3:7, a प्लस b प्लस c प्लस a, कुछ नहीं, a/b/c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे b सेम है, हाँ b सेम है, दैट इज 2:3:7, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं, b सेम दिखा तो हो गया। अब तू क्या पूछ रहा है, a प्लस b, और यहाँ रेशियो में पूछ रहा है, डायरेक्ट वैल्यू रखो, a प्लस बी क्या होगा 5:b प्लस c क्या होगा 10:c प्लस a क्या हो जाएगा, c प्लस a 9, 5 10 9, ये हमारा आंसर। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। x³ माइनस वाई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो x³ माइनस वाई क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस, नहीं माइनस क्यों, प्लस xy, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस नहीं था तो प्लस होगा हमारा। ये x³ माइनस वाई क्यूब को हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे ये दिया ही हुआ है इस टू में हमारा यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो होगा ये कैंसल आउट कर देगा, तो हमारा 5:1 दिया हुआ है फ्रेंड। रेशियो हमारे यहाँ पे देखिए 5:1 दिया हुआ है, तो ये कैंसिल आउट, दैट मीन्स x माइनस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 5/1। रेशियो में दिया हो तो हमने फ्रैक्शन में कर लिया, 1 1 कैंसल, दैट मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई। और क्या दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन, x² माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखते हैं, x² माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, x माइनस वाई, और नीचे माइनस वाई है तो कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 1 है तो दैट मीन्स 7 आ जाएगा। सेम इसी तरह करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ जाएगा ना फ्रेंड। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गई, एक इक्वेशन हमारी ये है, एक इक्वेशन यहाँ पे ये है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो किसी में भी पुट कर लीजिए, मैं इसमें पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 6 में से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, दैट मीन्स y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 6 पूछ क्या रहा है, 2x इज टू 3y, तो x इज इक्वल टू 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 है तो 3, तो दैट मीन्स 4:1 हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, बहुत भर गया है पूरा जगह, बहुत बोझ देता हूँ ना। हाँ सॉरी, यहाँ पे, अरे यार, चलिए यहाँ पे हमारा आंसर 4:1 आया था। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ a/b दिया है, a/c दिया है, abc पूछ रहा है, कुछ नहीं, इसको b/c कर सकते हैं ना, b/a कर देते हैं, तो ये 1:2 और यहाँ पे 1:3 दिया है। अभी ये दोनों को हमें सेम करना होगा, सेम करने के लिए इसमें इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज हमारा रेशियो हो जाएगा b/a/c वाला जो रेशियो आएगा, b/a/c आएगा, क्योंकि हमने फ्रेंड इसको इंटरचेंज कर दिया, 1:2 किया है तो b/a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:2, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा 2:6। अब मैं एक करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वही देख लीजिए, 2:216, यही वाला हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है, मेन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस, तो मेन प्रोपोर्शन, जब एक ही मेन प्रोपोर्शन वैल्यू में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में एक ही दिया हो ना, कुछ नहीं, b²
इज इक्वल टू जो दिया रहे उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, तो दैट इज़ 1.421 इंटू 0.009। और अगर दो मीन प्रोपोर्शन होता तो हमने जैसे अभी पीछे देखा था ना उसी तरीके से कर सकते थे। तो यहाँ एक ही अब 20 का मतलब 20 इक्वल टू हो जाएगा रूट में, तो हम जानते हैं कि 1.41 का रूट होता है 1.1 और 0.009 का रूट होता है 0.3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 0.33 हमारा आंसर, 0.33 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज टू वाई इज टू जेड, नहीं क्या दिया, x, y, z आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दिस। सम भी दिया हुआ है, दिस वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यही दिया हुआ है कि x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 2:3:2। अब प्रोपोर्शनल का मतलब फ्रेंड इक्वल टू भी होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो हम इस वो वाला लेंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल टू भी होता है, इक्वल टू होता ही है, होता ही कि मतलब हो भी का मतलब नहीं, होता है ही। जैसे यहाँ पे ये दिया होता है ना C/D, प्रोपोर्शनल का साइन है, इसका मतलब इज इक्वल टू का साइन है। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि A/B जो होगा वो C/D के इक्वल होगा, ठीक है, तभी तो हमारा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा। अब ये हो गया तो इसका मतलब हमारा A/B इज इक्वल टू C/D होगा, तभी तो A/D इक्वल टू B/C होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू होता है, कहीं कहीं इक्वल टू लिखने के बजाय प्रोपोर्शनल लिख देता है तो कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपोर्शन तो इक्वल टू कर दीजिए। अब क्या दिया, सम दिया हुआ है तो कुछ नहीं, रेशियो में सम कितना हो रहा है, 5 3 7 2 5 3 8 2 10 इस टू 10, और यहाँ पे रियलिटी में कितना दिया हुआ है 80, तो दैट मीन्स इस टू 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू इस फॉर्म में, तो z की वैल्यू क्या है इस टू 5, तो यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी 40, क्योंकि 8 1 40। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 है, दैट मीन्स 16 a माइनस 8। अब हमें कुछ नहीं, इधर आएगा प्लस तो 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 3, तो a की वैल्यू 3, बस हमारा आसानी से हो गया। अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ है कि 24 डिवाइडेड ABC सच दैट A/B इक्वल टू इतना, B/C इक्वल टू इतना, दैट C पूछ रहा है, कुछ नहीं, A/B हम C फाइंड कर लेते हैं कितना होगा। सबसे पहले न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो दैट इज़ 5 इंटू 9 इज टू, फिर डिनोमिनेटर दैट इज़ 4:9 इज टू, डिनोमिनेटर ले लेते हैं तो दैट इज़ 4 इंटू 10, कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यही हमारा हो गया कितना 45 36 40। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्या दिया और क्या दिया, मतलब इतना रुपया डिवाइड किया कि मतलब इन सब का सम वही होना चाहिए, तो 36 40 76 और 40 115 6 21 121 इज इक्वल टू 2420, यही है ना, हाँ इस टू में रहेगा। अब इसको कर लेते हैं, तो 11 से कटेगा, हाँ 11 से कटेगा, अरे यहाँ से 11 से क्या डायरेक्ट लिखो ना फ्रेंड, ये सामने ही दिखाई दे रहा है कि 121 इंटू 2 होता है 244 242, तो 20 टाइम्स जाएगा। तो हमें पूछ क्या रहा है, सी की वैल्यू पूछ रहा है, सी का रेशियो क्या था 40 था, यहाँ पर देखिए 40 था ना, 20 इंटू 40 800, बस हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पहले से, ठीक है क्या होगा, हो गया होगा, तो ये 92 वाला तो हमने कर चुका, यही तो अभी हमने जस्ट पहले किया था ना, आ गया। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 93 वाला करते हैं। अमंग 132 examinees of certain school, the ratio of successful to the unsuccessful ratio is इतना, and had 4 more student pass, the ratio of the successful to the, यहाँ पे सक्सेसफुल स्टूडेंट का मतलब होता है जो पास हो गए, तभी तो सक्सेसफुल हो गए, पास मतलब सक्सेसफुल तभी तो, और फेल मतलब अनसक्सेसफुल, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या दिया, टोटल दिया हुआ है और रेशियो में दिया हुआ है 9:2 दिया हुआ है रेशियो में, तो दैट मीन्स रेशियो हो जाएगा टोटल का 11, और यहाँ पे टोटल दिया हुआ 132, अरे हटे ना 132, तब हम इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स जाएगा, इस टू 1 इक्वल टू 12। अब क्या हो गया, 4 मोर स्टूडेंट पास हो गए, तो दैट मीन्स पहले कितने थे, पहले निकाल लेंगे तो 9, तो 1 भैया 108 स्टूडेंट थे जो पास थे, और फेल कितने थे 24 स्टूडेंट फेल थे। अब 4 मोर स्टूडेंट पास हो गए, दैट मीन्स 112, अब फेल वाले उतने ही रह गए 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितने से जाएगा 6 से जाएगा,
नहीं, 4 से जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 अठे 32 एंड 4 से जाएगा तो 4 छंग 24 एंड 4 से 2 से काटेंगे 14:3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू द सोल्जर वॉज इतना बिफोर बैटल, बैटल के पहले इतना था। इन अ बैटल 6 ऑफिसर्स एंड 22 सोल्जर्स वर किल्ड एंड द रेशियो बिकम इतना, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर द बैटल पूछ रहा है। तो फ्रेंड बैटल के पहले जो था ऑफिसर्स एंड उनका सोल्जर्स का रेशियो ये था, मतलब ऑफिसर इज टू सोल्जर इज इक्वल टू दिस। बैटल में जो है फ्रेंड 6 ऑफिसर्स मर गए और 22 सोल्जर शहीद हो गए फ्रेंड, ठीक है। तो रेशियो जो हो जाता है हमारा, अब जो रेशियो है वो हो जा रहा है 1:13। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर द बैटल। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस एक आप ध्यान रखिए क्या करना क्या है कि यहाँ पे इतना है, रेशियो बैटल के पहले इतना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन, मतलब यहाँ पे हमारा ऑफिसर्स कितना है तो ऑफिसर निकालने के लिए हम एक्स ले सकते हैं, एक्स के साथ लगा देंगे तो इतने ऑफिसर्स थे, 3 ऑफिसर्स थे और 31 एक्स हमारे सोल्जर्स थे बैटल के पहले। और बैटल में है हमारे जो 6 ऑफिसर्स थे वो शहीद हो गए, तो इसमें से 6 चले जाएंगे इस 2, इसमें से 22 चले जाएंगे क्योंकि 22 सोल्जर्स भी हमारे बेचारे शहीद हो गए। अब जो बचा हुआ है ये, अब नया रेशियो यही होगा, नया रेशियो मतलब ये, अब ये इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1:13 दिया हुआ है। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39x माइनस 16 इंटू 30, नहीं 13 इंटू 6 और इंटू ये ऐसे ही रहेगा 31x माइनस 22। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है, इधर आएगा 8x और इधर 678 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो मतलब 20 जाएगा तो 58, 2 जाएगा 56, ये आ गया। अब 8 से 7 तो x इक्वल टू 7 आ गया। हमें पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ ऑफिसर्स पूछा गया, तो ऑफिसर्स इक्वल टू हो जाएगा 3x, ऑफिसर इक्वल टू 3x हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था ना 3x, और इसके बाद x इक्वल टू 7 है तो ये हो जाएगा 21। तो 21 ऑफिसर्स थे हमारे रेजिमेंट में बैटल के पहले। बैटल के बाद पूछा होता कुछ नहीं, 21 से 6 सब्ट्रैक्ट कर देते क्योंकि 6 हमारे जो है शहीद हो गए हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 15। इसी तरह सोल्जर का पूछता तो सोल्जर का कुछ नहीं, सोल्जर हमारा 31x होता, दैट इज़ 31 इंटू 7 कर देंगे तो 217 हमारे सोल्जर्स थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95th क्वेश्चन से देखते हैं कौन सा है। तो 95th है हमारा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज इतना, मतलब टोटल स्टूडेंट जो हैं 720 हैं। अब हमें क्या दिया, रेशियो में दिया हुआ है गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो, तो टोटल रेशियो में टोटल कितना होगा, रेशियो में टोटल हो जाएगा हमारा 12, 7 5 12:2 में लगा दिया क्योंकि हम हमारा सम में दिया और डायरेक्ट वैल्यू में नहीं ले लेंगे, तो 2 में लगा दिए तो हमारा 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। तो दैट मीन्स बॉयज़ जो थे हमारे 60 इंटू 7 है ना, बॉयज़ से करस्पॉन्डिंग रेशियो 7 है, इस 2 में कर देंगे 7×42 420 बॉयज़ थे और 56 मतलब 300 हमारी गर्ल्स थी। तो अब क्या चाहिए कि हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक रेशियो 1:1। तो फ्रेंड इसको हम डायरेक्ट, अब यहाँ पे हमने नंबर निकाल लिया है, तब हम डायरेक्ट कितना चाहिए हमें 120, तो डायरेक्ट हम 120 लिख देंगे, 120 गर्ल्स हमें और चाहिए। और नहीं, एक इसको करने की एक और मेथड है, इससे सिंप्लीफाई अगर हमने यहाँ तक ही किया था, जैसे यहाँ तक किया था, हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालने, हमें क्या चाहिए कि 1:1 में रेशियो बनाते, इसमें क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे ना फ्रेंड, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 2 से मतलब 7:7 का रेशियो बन जाएगा। तो 1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 60 दी होती है, 2 की वैल्यू 122। तो एक तरीका ये भी है, आप दोनों मेथड से करिए आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर ऑफ पपील्स ऑफ ए क्लास 55, द रेशियो नंबर ऑफ मेल पपील टू द नंबर ऑफ फीमेल पपील इतना, तो मतलब टोटल नंबर दिया हुआ है और रेशियो में मेल एंड फीमेल दिया, तो मेल एंड फीमेल ही 2 ही पपील तो होंगे फ्रेंड, और ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो ये हो गए। तो 1:11, तो दोनों रेशियो में सम कितना 1:11 इज इक्वल टू 55 हमारा दिया हुआ है। तो 1:1 की वैल्यू हो जाएगी 55। पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ फीमेल पपील, फीमेल क्या है 6, तो 1:6 कितना हो जाएगा, इसमें इंटू 6 कर दीजिए, 36 36 33, तो ये हो गया।
कहीं हमने गलत कर दिया क्या फ्रेंड? ओह सॉरी, यहाँ पे हमारा 1:1 की वैल्यू होगी 5, है ना फ्रेंड। यहाँ पे 55 तो पहले से, तो 1:1 की वैल्यू 5 होगी, तो यहाँ पे हमारा 5 × 6 30 हमारा आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि कैलकुलेशन गलत तो सब गलत, कॉन्सेप्ट रखा का रखा रह जाएगा, तो कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिएगा। अब आइए हम 97th करते हैं। इन अ परेड ऑफ स्कूल स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इतना, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। 9 7 16 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, दैट मीन्स 1:1 = 16 आ जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है, तो 16 7 112 हमारा आंसर चुटकी में आ गया, 112 हमारा आंसर होगा। अब कंपाउंड रेशियो ऑफ द इन्वर्स रेशियोज ऑफ द रेशियोज, ये देखिए फ्रेंड अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोल क्या रहा है कि कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जैसे फ्रेंड A/B और C/D, दो रेशियो, इसको फ्रेंड रेशियो लेके चलिए, मैं फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, आसानी हो जाती है समझ रहे हैं। नहीं, ये रेशियो क्या हो जाएगा, A/B और C/D, तो दो रेशियो दिए हुए हैं। अब इसका कंपाउंड रेशियो जब पूछेगा ना इन दोनों रेशियो का, तो कुछ नहीं, सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो BC दैट इज न्यूमरेटर, जितने रेशियो उन सभी का न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो यही होता है कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स और रेशियोज ऑफ द रेशियो। रेशियो हमारा क्या दिया है, x/yz, नहीं इस टू क्यों, x/yz एक रेशियो के फॉर्म में है, और y/xz एंड तीसरा है z/xy, ये हमारा दिया हुआ है। अब बोल रहा है कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है, लेकिन किसका, इन्वर्स रेशियो, जो ये रेशियो दिए इनके इन्वर्स का कंपाउंड। तो पहले इसका इन्वर्स कर लेते, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो बस उल्टा हो जाएगा फ्रेंड, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इन्वर्स। अब बोल रहा है इनका कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। इसलिए मैं फ्रैक्शन में लिख के चल रहा था, रेशियो में लिखोगे थोड़ा टिपिकल दिखने लगता है, फ्रैक्शन लिख लो सब क्लियरली विजिबल रहता है। कुछ नहीं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x/y/z कट जाएगा, तो यहाँ पे हम y काट देते हैं, x काट देते हैं, z काट देते हैं, बचा क्या, x/y/z, और नीचे कुछ नहीं 1, तो दैट मीन्स यही हमारा रेशियो हो गया। तो x/y/z = 1, ख़त्म, बने हो गया। अब आइए ये वाला करते हैं 100। तो 100 में क्या करना है कि x + दिस = दिस, रेशियो दिए हो x की वैल्यू फाइंड करनी, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 1, अपॉन में x रहेगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, इधर से भी x² - 1 से, दिस = हमारा दिया हुआ 5:3, ये आ गया फ्रेंड। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², यहाँ 5x², सब्ट्रैक्ट कर देंगे इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² एंड इज 2 कहाँ रहेगा, इक्वल हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इधर से क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -5, तो इधर शिफ्ट कर देंगे जब -5 को, तो यहाँ 3 था तो ऐड हो जाएगा 8, तो ये हो गया। अब यहाँ से कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाइड 2 हो गया। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो x = +-2 हो जाएगा फ्रेंड, तो यही हमारी वैल्यू हो गई, तो x = +-2 हमारा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओह यही वाला क्वेश्चन तो अभी हमने किया ना, 100 क्वेश्चन नंबर 100, हाँ यही क्वेश्चन था, तो ये दोबारा हो गया, इसे छोड़िए 101 करते हैं। 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:5, be such that the sum of squares is equal to this, what then which number is the middle one। कुछ नहीं, 3 नंबर दिया है, इनके स्क्वायर्स का सम, तो वो तीनों नंबर दिया है, इसको जो हमारा एक नंबर हो जाएगा वो 3s हो जाएगा। कांस्टेंट एक वेरिएबल लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा पे यहाँ पे स्क्वायर दिया है, रेशियो होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते, तो हम 3s, दूसरा नंबर हमारा 2s, तीसरा नंबर हमारा 5s हो जाएगा। अब क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर, इनके सबका स्क्वायर करके सम कर देना, जिसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9s² + 4s² + 25s², ये हो गया। अब इनका सम जो है = 1862। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 4 13, 5 18, 20 38, s² = 18 इतना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 19 से कटेगा, 19 9 171, कितना बचेगा 15, हाँ 19 दूनी 38, 19 9 टाइम जाएगा 171, 15 बचेगा, 19 8 152। अब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा
49 दूनी 48, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो एस इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो एस इज इक्वल टू 7। तो पूछा क्या है, मिडल वन, तो मिडल वन हमारा क्या है 2, तो दैट इज 2s, तो 7 दूनी 14 हमारा आंसर। समझ में ना फ्रेंड? कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो कोई सजेशन होगा कि वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, उसको भी आप सजेस्ट कर दीजिएगा, मैं आपका सजेशन तहे दिल से वेलकम करता हूँ। मैं आपके सजेशंस को तहे दिल से वेलकम करता हूँ, तो इसीलिए आप सजेशन दीजिएंगे तभी तो हम वीडियो को इम्प्रूव करेंगे फ्रेंड, तभी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। 102 करना है। इसमें क्या दिया, 2r इक्वल टू समथिंग एंड देन द रेशियो ऑफ r इज टू h। इसको डायरेक्ट, हाँ तो फ्रेंड ये दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने के बजाय ये जो एक्सप्रेशन है इसी में r इज टू h के फॉर्म में ला लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे दिया 2r इज इक्वल टू h प्लस रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको h को इस साइड ला लेते हैं, तो 2r माइनस h हो जाएगा और इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। अब हम कुछ नहीं करते हैं, इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इस होल स्क्वायर हो जाएगा इस साइड, तो इस वही कर देते, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब हम इधर उधर सिंप्लीफाई कर लेते, तो इधर हो जाएगा 3r स्क्वायर और h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4r इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा ना फ्रेंड, तो 0 हो गया। अब कुछ नहीं, इसमें से r कॉमन ले लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 3r फ्रेंड 4, यहाँ पे RH होगा क्योंकि यहाँ 2ab होता है ना, हाँ 2RH हो गया, यहाँ पे भी h हो गया, तो r कॉमन ले लेंगे, 3r माइनस 4h इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हमारा r यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा 0 होगा, 3r माइनस h इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ 3r इज इक्वल टू 4h हो जाएगा, तो h अपॉन r अपॉन h पूछे कि h अपॉन r अपॉन h, दैट इज r इज टू h पूछा है, तो दिस इज इक्वल टू 4:3 हमारा आंसर आ गया। तो 4:3 हमारा थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आ गया ना फ्रेंड। तो ये एक तरीका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बॉक्स ऑफ स्वीट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो इतना, ए गॉट 36 स्वीट, तो ए इज टू बी, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12, इज टू 1 की वैल्यू हो जाएगी 12। अब कितना टोटल नंबर ऑफ स्वीट कितना हो गया, 4 4 3 7, अरे 4 7, तो इस टू 7 क्योंकि यहाँ रेशियो में था, तो इस टू 1 की वैल्यू 26 है, तो इस टू 7 की वैल्यू इंटू 7 कर देंगे, दैट इज 26 इंटू 7 कर देंगे, इस टू हट जाएगा हमारा। अब इसको कर देंगे 7×42 और 7 दूनी 14 4 18, 182, सॉरी कितना था, ओह सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे हमारा 12 था ना, यहाँ पे पूरा रेज कर देते हैं। इस टू 1 की वैल्यू 12 आई थी, तो इस टू 7 की वैल्यू इंटू 7 कर देंगे, तो दैट मीन्स ये हो जाएगी बस 84। तो टोटल नंबर ऑफ सीट हमारा 84 है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ये 12 आया था इस टू 1 की वैल्यू, इसलिए हमने गलती से 26 लिखा था, 26 लिख दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो सारा गलत हो जाओ। मेरी कैलकुलेशन थोड़ा वीक हो जाती है फ्रेंड, मैं अक्सर गलत कर देता हूँ हड़बड़ी में, इसीलिए आप भी कंट्रोल करिएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन अ कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इतना, नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड इन द यूनियन सो दैट द नंबर रेशियो ये बन जाए। कुछ नहीं, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 48 और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ इस टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दिया होता है, मतलब इस टू 8 इज इक्वल टू हमारा 48, तो 8 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स हमारा बॉयज़ कितने थे, 56 30 बॉयज़ थे एंड 18 गर्ल्स थी। अब क्या करना है कि गर्ल में कितना ऐड करें, तो बॉयज़ हमारा सेम एज इट इज़, गर्ल में हमने ऐड कर दिया x, गर्ल को हमने ऐड कर दिया लड़कियों को, तो हमारा रेशियो हो गया 6:5, ये इज इक्वल टू हो गया। तो अब कुछ नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते, तो ये हो जाएगा कट जाएगा 5 हो गया, तो मतलब 25 इज इक्वल टू 18 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 7,
तो 7 गर्ल को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105th कि इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3 रिस्पेक्टिवली इफ इन द अपर हाफ ब्लू इज इतना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो है हमारा कहीं भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिखी, मतलब ब्लू का वैल्यू 36 है या इतने पोर्शन में, हमेशा हमारी रेशियो में ही वैल्यू दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन जब रहेंगे तो हम रेशियो के फॉर्म में ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे टोटल, ये जो पहला पार्ट है यहाँ टोटल रेशियो दिया है, तो टोटल में ब्लू कितना था, ब्लू हो जाएगा 4 जिसका रेशियो जिसके करस्पॉन्डिंग था अपॉन टोटल दैट इज़ 437। इसी तरह येलो का निकाल लेंगे तो 3/7, ये टोटल निकल गया। और अपर हाफ बोला है तो अपर हाफ में फ्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, अपर हाफ में ब्लू की वैल्यू सेम यही प्रोसेस जैसे यहाँ पे किए थे इसी तरह करेंगे तो 2/5 और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/5। इतना तो आ गया। अब फ्रेंड क्या पूछ रहा है लोअर हाफ, तो लोअर हाफ में क्या करना है, कुछ नहीं, टोटल दिया हुआ है अपर हाफ में और टोटल और अपर हाफ हमारा दिए हुए, तो लोअर हाफ के लिए कुछ नहीं, टोटल माइनस अपर हाफ कर देंगे। लेकिन फ्रेंड एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ अपर हाफ में दिया और ये रेशियो के फॉर्म में दिया था, तो रेशियो का मतलब वो फुल लेके चला होगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये है एक सर्कल लेके चलिए, पिक्चर जो थी सर्कल फॉर्म, जो पहला रेशियो दिया था वो हमारा टोटल के फॉर्म में दिया था, तो कुछ रेशियो आया था जैसे यहाँ 4:3 टोटल के फॉर्म में दिया था, इतना येलो इतना ब्लू है। लेकिन उसके बाद फ्रेंड जो हमारा रेशियो दिया गया है वो अपर हाफ के लिए गया, मतलब आधे के लिए दिया गया है, लेकिन जो रेशियो लेगा वो तो फुल लेके चलेगा ना उसके अकॉर्डिंग। तो ये मतलब रेशियो जो दिया हुआ है 3:2 वो फुल के लिए है, फुल के लिए मतलब वो जो है इसको 100% मानेगा इतने पोर्शन को, और पहले हमने 100% इतना पोर्शन है। तो अगर हम दोनों सेम लेके चलेंगे तो गलत हो जाएगा ना फ्रेंड। देखिए सेम देखने में ही लग रहा है, इतना 100% और इतना 100% में डिफरेंस नहीं है, और है दोनों चीज़ 100%। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा कि दोनों सेम हो जाए 100%, कुछ नहीं, ये हमारा अपर हाफ 50% है इसके, तो पहले ही अगर हम इसको हम क्या कर दें कि 50 कर दें, 1/2 कर दें, मतलब इसको 50% में लेके चले तो हमारा आंसर एकदम सेम हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा अपर हाफ दिया होगा ना, तो यहाँ b का रेशियो इतना दिया, तो हम b का जो एक्चुअल रेशियो होगा वो हाफ हो जाएगा इसका जो दिया हुआ रेशियो रहेगा या वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है, ये है, तो हमारा हाफ हो जाएगा 2/5 और y की वैल्यू भी हमारी हो जाएगी हाफ, तो दिस 1/2 3/5। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लोअर हाफ मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं, 4/7 माइनस ये हो जाएगा 2 कर जाएगा 1/5 हो जाएगा इस 2, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है ना इस 2 कर देते हैं डायरेक्ट, 3/7 माइनस कितना हो जाएगा 3/10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसका क्या हो जाएगा 7×5 = 35, 20 माइनस 7 13 इस 2, 10 33 माइनस 21 9/70 और 35 दूना 70, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा 26:9 हमारा आंसर। थर्ड वाला हमारा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन थे 105 क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड टाइप 2 देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो हम फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।